मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो, लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो, जब कोई बेटे की मुबारक बात पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया, खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हजरत अली के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तारीख़ का ये बात भी आपको बता दूं कि पूरी ज़िंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज़्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी, फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज़ मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी ज़िंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर। इस सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी ज़िंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ़ लाए, जैसी घर में आए हैं जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ़ लाए, क्या देखते हैं खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ़ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, मामा हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं, फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया,
है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं। फातिमा क्या कह रही हो? का अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? का जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? का फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है। का अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं झोली फैला के कह रही हैं अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूँ। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई दर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है। कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं? का अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत न कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं? ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती है, फांसी पे लटक जाती है, मैं के वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना। अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को न फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मवती का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया क्या?
हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह, लगभग सभी को ये आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाअल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के, माशाअल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें, फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना। अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना। वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना, बिला वजह नहीं दिया। इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पे एतराज न कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा, 72 लाशें करबला में है, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। और हम तो फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी कारी नासिर साहब, हजरत और ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ गए, सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लाह, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते। हमारा तो परिवार मदीने में है ना। जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं शुक्र रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती, फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह। सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था, जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली, आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए,
मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। का फिक्र न करें, अल्लाह अल्लाह। कभी दुख हो ना ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है, फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मदद ही नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले? कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा। पहले ही पहले कह रहे आज दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी। पहले ही ठप्पा लगा रहे। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाते, कारी नासिर का 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया, फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब फिर दे दी, फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। और चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट देंगे, अरे यार इसका तो पेशा ही है। ये बंदों की आदत है। और वो करीम रब कितना करीम है, जितनी बार हाथ फैलाओ उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकार नहीं छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो, और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मेड़ पलट दें, डर थोड़ी रहा। ये कह रहा मैं तो पंच हूं, आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हो, हाँ आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, बता के क्या मैं चल यार प्रधान से कहते गलती हो गई मैल उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा, कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैल सीधी कर लो। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो। इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे, मुखिया जी मैडल लौट दी। पहली बार तो मुखिया उठता ही ना 8 बजे से पहले, 9 बजे आके कहता कौन था, 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी। बे मनहूस 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया, कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे। तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी, तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी, कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो, खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना। उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे ही बैठे रहो, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके, औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहे मिट्टी साफ नहीं, तेरे बाप का नौकर है, ये इमाम है इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो, उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगे। लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से न लड़ना,
ये आपको बता के जा रहा हूं। आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से न लड़ना, इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं, ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता है। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप एक मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें एक घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले, मुंह देख के डरे मत, नहीं पढ़ेगा ना। अगर एक लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो। खुदा की कसम, इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5,000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली। इन्होंने 3,000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं लिया। इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया। चटनी से खा ली लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रखे। खुदा की कसम, याद रखो, जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है। जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बिया लाला कहता है तो नमाज कबूल होती है, वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। किसी इमाम का दिल न दुखाना, अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बददुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा, अगर आबाद रहना चाहते हो कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस थोड़ी सी बात सुन लें, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, नारे में वक्त ज्यादा न लगाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुन लें, सुन लें, अल्लाह सलामत रखे। नाराज तो नहीं है भाई कोई? नाराज तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह माफ करे, हमारे हालात ऐसे ही हैं। जुमे में जाते हो? अरे जुमे में तो जाते ही होंगे यार, हाँ ना? जुमे में तो जाते ही होंगे ना हम तुम। अल्लाह तौफीक दे 5 टाइम जाया करो, कोशिश करें, कोशिश करें, दिल अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ निकल गई। मैं बस आपसे ये बताता हूँ, दिल अल्लाह से लगा लो, दिल अल्लाह से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उठते बैठते ना अल्लाह कहा करो, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ना, कई लोगों को तो 8-8 दिन गुजर जाते हैं अपने रब को पुकारे हुए। गलत नहीं कह रहा हूं, 8-8 दिन, कुछ को महीने गुजर जाते हैं। आदत बना लो, क्या मिलेगा? अगर मैं भी किसी को गाली बोल दूं या कोई मुझे गाली बोल दे, कितनी तेज असर होता। उधर से गाली आई, इधर से थप्पड़, कितनी तेज असर हुआ। जुमले किसके? ये जबान के ना, ये चली उधर पड़ गया कान में। जबान से गाली देने का सामने वाले पे इतना असर होता है, फिर वो तो मेरे रब का नाम है। उठते बैठते लोगे तो दिल पे कितना असर हो जाएगा, रूह पारसा हो जाएगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा, रिश्ते रब से मजबूत हो जाएंगे। दिल ही ना लग रहा नमाज में, लगे कहां से? सफ में बैठ के कह रहे आप कितनी ईद कट गई कि रह गई? सारे हिसाब मस्जिद के सफ में लग रहे बैठ के। ये अल्लाह का घर है,
हम इतनी नेकियां नहीं कमाते जितने गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं वहां बैठ के। ना किया करो ये, वहां बैठो तो इस्तगफार की कसरत, कलमा शरीफ का विर्द, और वक्त मिले तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ते रहा करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन लफ्ज़ हाजी, अल्लाह सबको हाजी बनाए। बहुत बड़ी दुआ है जिंदगी की है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाँ भाई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ तो जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या देखा। अल्लाह करे सारे ही हाजी बने, और अल्लाह सबके हज को कबूल भी फरमाए, जरिया निजात भी बनाए अल्लाह सबके हज को। बस इतना ख्याल करें, रिश्ते अल्लाह से मजबूत करें। ऐसा घुमा दे अपनी वला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम उनको पर अपनी खबर ना हो। हाँ भाई, आला हज़रत इस शेर में कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या जरूरत है भाई पैसे की, 6000 में काम चल जाए इनका तो। आला हज़रत क्या कहते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के बेटे होंगे उनके, अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से। बेटियां भी दी होंगी रब ने, बेटियां भी हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे, सबको सलामत रखे। लेकिन ये मेरी बातें सिर्फ हाजी साहब के बेटों से नहीं, हर बाप के बेटे से, हर बहन के भाई से। मैं नहीं जानता हूं सबके चेहरे कौन उनका बेटा है कौन नहीं। मेरी नजर में आप सब किसी न किसी बाप के बेटे हो। मौत से रिश्ता सबका है। या कोई ऐसा है जिसकी मुलाकुल मौत से मुलाकात ना हो? ये लाइट इतनी तेज पड़ रही है आंखों पे, मुझे आपके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबका इंतकाल होगा ना। बड़े अच्छे लोग हैं, कई एक जगह तो बोले ही नहीं थे लोग, डर गए थे कहीं यहीं ना मर जाए। मरना है क्या नहीं? मलकुल मौत से मुलाकात होगी, अल्लाह करे उनसे अच्छी मुलाकात हो। फरमाया गया जब किसी नेक के पास जाते हैं तो खूबसूरत बन के जाते हैं, और जब किसी बेईमान के पास जाते हैं तो बड़े भयानक बन के जाते हैं। हम तो 12वीं वाले लोग हैं ना, और मलकुल मौत भी 12वीं वाले हैं। जब हमारे पास आएंगे तो फिर उसी शक्ल में आएंगे, कहेंगे अपनी पार्टी का बंदा है, हिसाब किताब संभल के करना, अपनी पार्टी का बंदा है, रूह थोड़ा संभाल के निकालनी है, दुख ना हो। फिर एक की ड्यूटी होगी सर पे हाथ रख, दूसरा कान में कहेगा मुबारक हो हुजूर का उम्मती है, और फिर वो रूह निकालना शुरू करेंगे। दर्द होगा, कहेंगे वो देख जन्नत में तेरे महल हैं। उसे देखते देखते बंदे की रूह निकल जाती है। और जब वो आते हैं ना एंटी के पास, एंटी समझ रहे हैं? शिरक, झंडा, शिरक, जुलूस, बिद्दत, 12वीं गुनाह है, कतई पक्का एंटी है ना। तो जो झंडे और जुलूस को नहीं मानते, जो 12वीं नहीं मनाते, मलकुल मौत उनके यहां भी आएंगे, कहेंगे अच्छा 12वीं पे भी छुट्टी नहीं करता, पार्टी से अलग है, जरा रगड़ा लगाओ। ऐसी रूह निकालेंगे कि सारा मसला खत्म। बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, मलकुल मौत से सबका ही रिश्ता है ना।
24 नंबर भी बैठे हैं क्या? तो डर क्यों रहे हैं? फिर बोले ना बरेलवी हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक मां बाप है तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गया गए, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए। आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते, बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम। आ गई तू, अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती है ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कप टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था? एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं। भाई के घर जा रहे हैं, ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं, खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पे इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है? तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जतें दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम? स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया, हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया। और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली? तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना। इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना, रहमत राहत से बड़ी होती है।
कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते हैं कोई नेकी बताए, अब्बा कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था? क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैके आए ना तो चेहरा बिगाड़ के न देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने हैं, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारे ही बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते हैं आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं, एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला। देख तो सही, तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला उलमा अहले सुन्नत। तो जो है सारे लोगों की, बस मेरे भाई ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन 5 भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फर्ज है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूँ, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने कर्म, जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे उतने आप सबको करने, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए, ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी। और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया जिसने सफ़ेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी है। इतना खूबसूरत मुआशरा मेरे नबी ने दिया है,
इसलिए कोशिश ये करेंगे हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जब फरिश्ते ना रहमतों की गठरियाँ उनकी कब्र में खोल रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा अंधेरा था उजाला किधर से आ गया, गुनाह थे, इतनी दिक्कतें थी, आसानियाँ क्यों हो गई। फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो, ऐसा बेटे छोड़ के आया है कि आज वो तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हैं, उसकी बरकत से तेरी कब्र में उजाला हो गया है। तो बाप ने आज कब्र में हाथ उठा के कहा होगा अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना। उसने मरने के बाद भी अपने बाप को फरामोश नहीं किया है। आपसे गुजारिश है अपनों की कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। जाते हैं ना कब्रिस्तान? आपकी एक ना एक फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लगी रहती है। इसे पंखे को थोड़ी देर बंद ही कर दे भाई। हाँ हाँ, कारी साहब ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ पहले खत्म कर दी थी लेकिन शुरू कर दी, करे जाते जाते शजरा सुना दी। मैं बस आपसे जो बातें कह रहा हूँ सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायर जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट। सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं ठहर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया। वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा। लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है। वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज्यादा से ज्यादा वक्त होने दिया करो और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया। कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है। एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है, तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है, का जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। का किस लिए? का अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के कर्म में क्या फर्क रह जाएगा। इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी आवाज आती है,
हम तो माइल मुकर्रम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाई किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त दो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा हो, परेशान हो गए हो आप, माँ के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा लेना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर मां नहीं है ना, जाना कब्र पे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा के उनकी रूह को बख्शना। आते आते इतना कहना, मां या अब्बा, जिंदगी में दुखी होता था, तेरे कदमों में बैठता था, आज तू नहीं, तेरी कब्र पे आया हूं, मेरे लिए रब से दुआ कर दे। बस इतना कहना और आ जाना आप। फिर रब जाने और बंदा जाने, तुम नहीं जानते हो। माँ बाप औलाद के लिए जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं, अंदर भी काम आते हैं। वो बेटा आज भी माँ बाप की दुआएं ज्यादा पाएगा जो उनके सवाब के लिए ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुश नसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान। तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया, तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो, और दिल कहता हो किसी से बयान करें, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। मां चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए? मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ाते खड़े होते हैं तो ख्याल आता है, जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती, जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है। लोग कहते हैं रोड पे चलते मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते।
और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़्मे खाएं, किसी को सताए नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक साहबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा आका हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लो, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें, तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जाकर के। जोर से बोले जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना क्या है, जोर जोर से मौलवी कहते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेके कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, जी कर रहा 1 घंटा और तकरीर कर दूं। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा थका हूं मैं भी, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, चचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हो आप, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह को सलामत। बीच में साथ मत छोड़ जाना वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर के आदमी दूध बचागा, कहीं भी टूट सकती है है ना। पूरा शजरा पे सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नान।
सुभान अल्लाह। लबक ने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात। सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दारिया, फैज़ का दारिया, तोल बने मेहमाने काबा, उलमा ये नेक काम तो माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं। ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का माहसल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें दे। बैक वक्त, एक वक्त में, एक टाइम में एक इंसान 4 बीवियों से निकाह कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 7 से कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि 11 से कर सकता है। ना 11 से कर सकता, ना 7 से कर सकता, ना 5 से कर सकता। एक टाइम में सिर्फ इंसान 4 बीवियां रख सकता है। लेकिन 4 बीवियां करने हम चले तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 मकान हो तो कम से कम 4 कमरे हो। शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज ऐन भी है, और शादी करना सुन्नते मुस्तफा भी है। इन 3 सूरतों को बताऊंगा, बाकी इसके अलावा बहुत सारी सूरतें हैं। आसान से लफ्ज़ों इन 3 सूरतों को बताऊंगा। शादी करना हराम, शादी करना फर्ज ऐन जरूरी, और शादी करना सुन्नती मुस्तफा। इंसान को यकीन हो, इंसान को बिल्कुल भरोसा हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, तो किसी गुनाह में मुलव्विस हो सकता हूं, मुझसे जिना हो सकता है, किसी की धी बेटी बहन की तरफ मेरी निगाह उठ सकती है। तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है, जरूरी है, क्योंकि शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। शादी जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें डाल देती है। शादी आवारगी जिंदगी गुजारने वालों को कैद कर देती है। उसके लिए एक बाउंड्री, एक महदूद जगह को बना देती है कि इस बाउंड्री में रहना है। शादी से पहले इंसान आवारगी की जिंदगी गुजारता था, 100, 200, 500 हजार कमाया, कभी 500 बाप को देती है, 500 अम्मा को देती है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन शादी के बाद अखराजात बढ़ते हैं, हाजतें बढ़ती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं। 3 बोतलें थैले में जाती हैं, खाने के तेल की, सर के तेल की, और फिर रोशनी के लिए। अब आज के फैशन दौर का, तरक्की का दौर है, तो फिर लाइट का बिल आ जाता है। तो मतलब ये, जब इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं तो फिर इंसान कमाने की फिक्र करता है। शादी से पहले जो बच्चे कमाते नहीं, शादी के बाद वो कमाने की फिक्र में लग जाते हैं। तो इंसान को भरोसा हो, यकीन हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, समझे, तो जिना में मुब्तला हो सकता हूँ, तेरी मेरी धी बेटी बहन बेटी की तरफ है मेरी गलत निगाहें उठ सकती हैं। तो शरीयत का हुक्म है कि उस पर शादी करना जरूरी है, वो फौरन शादी करे, समझे। लेकिन अब शादी करने चले, हमारा इरादा क्या है, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 से करने चले, 2 से करने चले तो 2 मकान होना चाहिए। 2 मकान ना हो तो कम से कम 2 कमरे हो, ताकि लड़े भिड़े ना। 1 लीटर दूध लेना तो कम 2 लीटर दूध की गुंजाइश हो, कैपेसिटी हो, वरना वो हिसाब हो जाएगा। घोड़े के नाल ठुक रही थी, मेंढक ने देख लिया बहुत बढ़िया जुगाड़ है, या तो नाल ठुक रही है, जो नाल ठोकी जा रही है पैर घिसेगा ही नहीं, तो मेंढक ने भी टांग उठा दी, हमारे भी ठोक दो।
फिर नतीजा क्या होता है? टांगे चल जाती है। होता नहीं होता है, समझे? तो इंसान को यकीन है मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूं, फिर वो अगर निकाह ना करे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में निकाह करना जरूरी है। शादी करना हराम कब है? जबकि इंसान को अंदेशा हो कि मैं बीवी के खराजात नहीं दे पाऊंगा, बीवी की हाजतें, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात नहीं बुझा पाऊंगा, मैं बीवी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, बीवी के लिए रहने के लिए मकान नहीं दे पाऊंगा, बीवी के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं दे पाऊंगा, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना हराम है। मीडियम मामला औसत दर्जे का हो तो मीडियम मामले में शादी करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, जिसको मेरे सरकार ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं है। अजीज़ान मिल्लत, जिस तरह से एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक वज़ीर आज़म, एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, एक पूरे सूबे को चलाने के लिए एक वज़ीर आला और मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, एक शहर और डिस्ट्रिक्ट, एक कस्बा, एक गाँव, एक करिया, एक हाथ को चलाने के लिए कभी चेयरमैन, कभी एमपी, कभी विधायक की जरूरत होती है, कभी पार्षद और मेंबर, कभी प्रधान की जरूरत होती है। इसी तरह ने अल्लाह ने हर घर में मर्द को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर बीवी है तो उसका शौहर है तो उसके लिए प्रधानमंत्री का दर्जा रखता है। फिर अगर उसका ससुर है तो फिर सबसे बड़ा वजीर आजम प्रधानमंत्री ससुर है। अब जितने मंत्री हैं नीचे के मातहत जितने वजीर हैं, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, तो ये सब अपने प्रधानमंत्री के मातहत रहकर उसके फरामीन के मुताबिक, उसके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक, उसकी बताई हुई बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में रहेंगे, तब भी कामयाब हो जाएंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैनों पे करार रहे। लेकिन मुआशरे पे देखिए आप, समझे? अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास से हदीस पाक मरवी है, लम तरा लिल मुतहब्बैनि मिसल निकाह, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की जानना पहचान, बड़ी खाला सलाम, और जब निकाह हो जाता तो कितनी मोहब्बत हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कहावत नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकाहुल मरअ लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। हजरत अबू हुरैरा से हदीस पाक मरवी, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता है, 4 इल्लतें ऐसी हैं, 4 असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से निकाह किया जाता है। अब आप कहेंगे वो कौन? तो पहली इल्लत सुनिए, लिमालिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माल की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत की वजह से निकाह किया जाता है। आज जो मुआशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था लोग माल की वजह से निकाह करेंगे, माल की वजह से निकाह कर रहा है। अब से 10 और 15 और 20 साल 25 साल पहले का मामला ये था कि लोग डिमांड और फरमाइश नहीं रखते थे। क्या दे दिया? किसी ने साइकिल दे दी, किसी ने घड़ी दे दी, किसी ने जो है पतीला दे दिया, समझे? लेकिन आज का दौर तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, आसमान की खलाओं में तैरने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आसमान से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, चांद सूरज पर रसाई अपने करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा देखिए, मांगने का अंदाज देखिए, डिमांड करने का अंदाज देखिए, भिखारी होगा, इंटरनेशनल भिखारी होगा, फकीटे हो गए। फकीर नहीं फकीटे, फकीर बिरादरी वाले होते हैं, जिन्होंने अलवी बिरादरी के जो होते हैं वो फकीर लगाते हैं। मैं तो आज की अपनी जुबान में कहूंगा कि फकीटे हो गए मांगने वाले। आज कहता हमारी मांग नहीं, डिमांड नहीं है, हम तो ये चाह रहे अच्छा खानदान हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी लड़की हो, समझे? वैसे देख पार्टी बराबर से मन करे से आई थी, वो कह रही स्कॉर्पियो ले ली, समझे? एक पार्टी वोट से आई थी, वो कह रहे थे कि जो क्रेटा ले ली। वैसे हमारी मांग तांग कुछ ना है, इतना बड़ा जालिम आदमी हो गया आज का, समझे? मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि वो शादी जिसमें कम खर्चा हो वो बाबरकत है, बरकत वाली है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए।
आज हमने क्या कर दिया है, आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, शादी के खर्चात को बढ़ा दिया, शादी की जरूरतों को हमने इतना वसी कर दिया। आज हमें 10 और 15 और 20 और 25 30 लाख रुपए शादियों में उठा रहे हैं। हैरत की बात है मुसलमान, जरा सोच तो एक जुमले में क्या करे इंसान है, सारी मेहनत की बाप को फना कर देता, खत्म कर देता है। एक बाप अपनी बेटी को सुई से लेकर हाथी तक, और आज की जुबान में मैं कह करके गुजर जाऊं, सुई से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक बाप देने की कोशिश करता है। लेकिन ये जालिम और जाबिर ससुर और सास एक जुमला कहकर बोल देते, तेरे बाप ने दिया ही क्या। अभी जालिम अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी कैसी कैसी मुसीबतों से पाली है, कितनी परेशानियां उठाई हैं। फिर इस बाप ने बचपन से लेकर 25 और 30 साल की जवानी तक ये बाप उस बेटी को खिलाता रहा, पालता रहा, इस बच्ची के तालीम और तरबियत करता रहा, इसे उठने बैठने का तरीका सिखाता रहा। ये बाप इसको अच्छा खिलाता रहा, अच्छा पिलाता रहा, अच्छा पहनाता रहा, सब कुछ 1-1 2-2 रुपये 500 1000 2-2 हजार ये बाप इकट्ठा करता रहा। तब जाकर बाप ने 2 4 5 10 20 लाख रुपए इकट्ठा करके बाप ने बेटी को रुखसत कर दिया, की शादी कर रही, तूने जुमले पे पानी फेर दिया। सही बात यह है कि बेटे वालों को बेटियों वालों को शुक्र अदा करना चाहिए और एहसान का चुकाना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को पाल करके हमारे हवाले कर दिया है। तो नौजवानों, इन बुजुर्गों से तो मैं कहूंगा नहीं, इनकी तो गुजर चुकी है ठंडी चुवन्नी में, लेकिन नौजवानों तुम अच्छा कमाते हो, अच्छा इकट्ठा करते हो, अल्लाह और तरक्की आपको करोड़पति बनाए, अल्लाह आपको खूब मालदार बनाए, अल्लाह आपको बहुत सारी दौलत दे। लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे आरेजा पेश करूंगा, ये शादी के बढ़ते हुए खर्चात को कम कर दो, शादियों को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। मेरे मुस्तफा मक्के में पैदा हुआ, आराम फरमा मदीने में। मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए मुस्तफा ने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। तो मुस्तफा के गुलाम हो, अगर इस दुनिया से चले गए और कब्र में मुस्तफा ने अपना चेहरा फेर लिया, क्या तुझे दुनिया में इसलिए ही भेजा गया था, क्या तू मेरा कलमा इसलिए ही पढ़ता था कि दूसरों के दौलत के सहारे तो इस बात का इंतजार करेगा मैं निकाह करूंगा तो मुझे 10-20 लाख मिल जाए। किसी के देने से पूर्ति नहीं होती है, बल्कि अल्लाह देता है तब पूर्ति हो जाती है। मैं किसी पे तनकीद और गिला और शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक जहन साजी कर रहा हूँ, एक जहन दे रहा हूँ, एक मिजाज दे रहा हूँ। अपनी ऐसी सोच बनाइए, ऐसी फिक्र बनाइए, सिंपल निकाह कीजिए, सादा निकाह करेंगे इंशाल्लाह बरकतें होंगी। तजर्बा करना, जो लोग सादा बिल्कुल कम खर्चे में काम चला लेते हैं, या तो फिर वो खर्चा करें जिनके पास बहुत सारी दौलत वालों 10 5 20 15 लाख उठा भी रहे तो कोई शिकवा भी नहीं, उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मामला क्या है, ज्यादा गरीबी में तंग गया, समझे, और ज्यादा मालदार पैसे से निभ गया, और ये बीज वाला जो है ये तंग जाता ना आसमान का ना जमीन। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया लिमालियां, लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। आज जो हो रहा है, आज मुआशरे में लोग दौलत की वजह से निकाह कर रहे हैं। आज लोग अगर लंगड़ी और लुंजी लड़की भी है और आप ये निकालते मैं स्कॉर्पियो दूंगा, क्रेटा दूंगा, थार दूंगा, तो देखना तुम 1 हफ्ते में आपका रिश्ता हो जाएगा। तो फिर ये इंसान लड़की का भूखा नहीं है, ये इंसान हुस्न का भूखा नहीं है, ये इंसान तहजीब का भूखा नहीं है, ये इंसान कल्चर का भूखा नहीं है, ये इंसान अच्छे मुआशरे को तश्कील देना नहीं चाहता, बल्कि इसे चाहिए दौलत और सरमाया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दूसरी इल्लत लिमालिया वलिया हसबिया, लोग हसब और नसब को देखेंगे। आज देखिए लोग चाहते हैं कि प्रधान मिल जाए, चमकता हुआ चेहरा मिल जाए। हसब नसब शरीयत में दिएगा, वो देखना चाहिए, इसको नहीं देखते हैं। पहले लोग हसब नसब देखते थे, दादा परदादा देखते थे, और जब लड़की का रिश्ता तलाश करते थे तो फिर उसकी नानी और फिर उसकी परनानी को देखते थे, उसके नाना और परनाना को देखते थे। आज कोई देख रहा है? नहीं देख रहे हैं। अच्छा मकान हो, दौलत हो, बस। मेरी मुस्तफा ने फरमाया तीसरी इल्लत वली जमालिया, मेरी मुस्तफा ने फरमाया लोग खूबसूरती की वजह से निकाह करेंगे। जरा सोचें, आपका बेटा बिल्कुल काला कौवा, काला तबा, उसके लिए हूर की परी तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हूर की परी तलाश कर ले, ढूंढ ले, लेकिन इस हूर की परी को तेरा काला कौवा पसंद ना आए। हो सकता है तभी तो तलाकें हो रही हैं, तभी तो खुला की नौबत आ रही है। आज अगर हम जोग देखें, जोग देखें, जैसा हुस्न बेटे का है ऐसी बेटी तलाश कर लें, ऐसी दुल्हन तलाश कर लें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तलाक की नौबत ही नहीं आएगी।
फिर लड़की खूबसूरत होती है, लड़का हारता हो तो लड़की तो निभा लेती है, और अगर लड़का खूबसूरत हो और लड़की हारती हो तो निभाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो माशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वली जमा लिया, खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखो अपना बेटा काला भी है लेकिन हूर की परी तलाश कर रहा है। अबे नादान, हूर की परी तलाश क्यों कर रहा है? तू तो अपने बेटे का रंग देख ले, अपने बेटे की कैपेसिटी देख ले, अपने बेटे की सेहत देख ले, अपने बेटे की सेहत के एतबार से तू दुल्हन को तलाश कर ले, समझे? लेकिन आने वाली दुल्हन से भी मैं कहूंगा, आने वाली बहू से भी मैं कहूंगा, अब तक तुम मैके में थी, अपने बाप के घर थी, भले से सगा बाप तेरा यही है, सगी माँ यही है, जो ऐशो इजरत तेरे बाप ने तुझे दी है, जो खाने पीने के असबाब तेरे बाप ने तेरे लिए मुहैया किया है, वो हो सकता तेरा शुहर ना कर सके, तेरा ससुर ना कर सके, लेकिन अब हकीकत में, असल में ओरिजिनल तेरा घर ये घर है, शोहर का घर। अपने शोहर की कहानी, अपने ससुर के घर की हिस्ट्री, यहाँ के माहौल, यहाँ की कैपेसिटी, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का चलना, यहाँ का ओढ़ना, यहाँ का माहौल अपने मैके में जा करके जिक्र ना करना। फिर कितनी ऐसी दुल्हन है जो आकर के मैके में आकर के रहेंगी तो जिस तरह अंदाज से भी रही, लेकिन जब ससुराल आई तो आकर के सास ससुर को वो भी खाला और खालू कह रही, समझे? मैं तो मशवरा दूंगा, खाला खालू मत कहा करो, बल्कि सास ससुर को अम्मी और अब्बू कह करके पुकारा करो। जालिम जाबिर भी ससुर होगा, एक दिन तुम्हें बाप कहेगी, एक दिन अम्मी कहेगी, एक दिन अब्बू कहेगी, दूसरे दिन कहेगी, तीसरे दिन कहेगी। जालिम जाबिर भी होगा, जुल्म करने वाला भी होगा, परेशान करने वाला भी होगा। तीसरे दिन शर्मिंदा हो जाएगा, यार ये अम्मी और अब्बू कह करके पुकार रही है और हमें से बेटी का दर्जा ही नहीं दे पा रहा है। फिर जिस तरह से तुम सास ससुर से मैं ये कहूंगा, जिस तरह से तुम अपनी बेटियों को बेटियां समझते हो, बेटियों के हाथों में अपने तिजोरी की चाबी दे देते हो, इस तरह से चाबियां आने वाली दुल्हन के हाथ में दे के देखो, इंशाअल्लाह ये आने वाली दुल्हन जरूर तुम्हें अम्मी और अब्बू कह करके पुकारेगी। लेकिन कमियां दोनों जानिब से हैं, ना आने वाली दुल्हन रियायत कर रही है और ना बुलाने वाले लाने वाले सास ससुर रियायत कर रहे हैं। अब ससुर जो शोहर था वो पिस जाता है, अम्मी की माने, अब्बू की माने, ये बहू की माने, बहू की मानता है तो अम्मी अब्बू नाराज, और जिसके अम्मी अब्बू नाराज उससे अल्लाह और रसूल नाराज। माँ बाप की मानता है, बीवी की नहीं मानता तो बीवी खफा, करीब नहीं आने देगी, सोने नहीं देगी, फिर रात कैसे गुजरेगी? ये ऐसी चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस जाता है, फिर इसकी जिंदगी जो है नर्क हो जाती है, जहन्नम हो जाती है। फिर कहता करूं तो करूं क्या, इसलिए गुजारिश करूंगा, बीवी के हुकूक क्या है ये हमें सीखना चाहिए, शोहर के हुकूक क्या है ये बीवी को सीखना चाहिए, बीवी को सीखना चाहिए कि सास ससुर के हुकूक क्या है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कि तुम हुस्न जमाल को मत देखो, बल्कि तुम सीरत देखो, ये तलाश करो। आगे मेरे मुस्तफा ने चौथी सिफत बयान फरमाई, वली जमालिहा वली दीनिहा, वो चौथी सिफत ये है, चौथा वस्फ ये है कि तुम ये देखो कि ये दीनदार है या नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? पीएचडी की हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए। अबे भले आदमी पीएचडी करने वाली, एमए करने वाली, डॉक्टर, इंजीनियर अगर तुमने कर भी ली तो क्या तीर मारो, फिर भी तो खाना बनाएगी, फिर भी तो चूल्हे पे आएगी। और मर्द के लिए जायज भी तो नहीं होगा कि इंजीनियर बनने के बाद ये ऑफिस में रुद्रपुर जाकर के नौकरी करे और शोहर दिल्ली में जाकर नौकरी करे, ये जायज भी तो नहीं। शोहर के लिए जायज नहीं है कि बीवी की कमाई खाए। हाँ, पर्दे में रहकर, चार दीवारी में रहकर कोई काम काज, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का कर ले तो हरज भी नहीं है। लेकिन ऑफिसों में, दफ्तरों में चक्कर मारी, मैं शहर रुद्रपुर रहता हूँ, वहां की मैं फैक्ट्रियों के माहौल से वाकिफ हूँ, क्या क्या रिश्वतें हो जा रही है। अफसोस होता है, नौजवान तबका मुलाकात करता हुआ बताता है, कोई सुपरवाइजर तो वो जिक्र करते हैं, हजरत ये हालात, बोले ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां टच करती हैं सिर्फ मतलब के लिए, हमारा ओहदा बढ़ जाए, हमारा मनसब बढ़ जाए। ये सब किस वजह से हो रहा? तो मैं तो गुजारिश करूंगा, तुम्हें इंटर बीए करने वाली की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जरूरत है कि कनीज़ फातिमा, सीरत हजरत फातिमा जानने वाली हो,
सीरत हजरत खदीजतुल कुबरा जानने वाली हो। अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा, अगर अभी इतने लोगों से मैं आपसे सवाल कर लूं, क्या तुम्हें मालूम है कौन सी तारीख को हजरत फातिमा का विसाल हुआ है? और अभी आपसे मैं मालूम कर लो कि कौन सी तारीख को हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है। अगर मैं भी आपसे सवाल कर लो कि कौन सी तारीख को हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ है, कौन सी तारीख है रमजान की कि जिसमें हजरत हलीमा सादिया का विसाल हुआ, बता नहीं पाओगे। इसलिए तारीख इस्लाम पढ़ते नहीं, न खुद पढ़ते हो, न अपने बच्चों को सिखाते हो, न अपनी नस्लों को सिखाते हो। लेकिन ये चीज मैंने कर्नाटका बेंगलोर में देखी। 3 तारीख हजरत फातिमा तो जहरा का विसाल। जब 3 तारीख आई तो 2 तारीख को शाम को कहने लगे हजरत कल हजरत फातिमा का विसाल है, कल तकरीर हजरत फातिमा की सीरत पर होना चाहिए, मनी होगी, समझे। जब 10 तारीख में हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो फिर 9 तारीख को कहने हजरत खदीजा का विसाल आने वाला है, हमें मालूम है, तकरीर उन पर होने में नहीं, पूरी तकरीर उन पर होगी। 17 तारीख हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, हुजूर की सबसे चहीती है, सबसे प्यारी बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ। फिर उस तारीख में उन्होंने उनके विसाल पर, उनकी हयात पर, उनकी जिंदगी पर तकरीर कराई। और जब 22 तारीख आई तो हजरत हलीमा सादिया का विसाल पर तकरीर कराई। तुम क्यों नहीं सीखते? क्यों नादानी जहालत की जिंदगी गुजारते? ये कभी ये जो अल्लाह वक्फ बोर्ड का मामला, ये सब इस तरह के मामला, आपस में इंतशारात, इख्तिलाफात, ये सब लड़ भिड़ कर झगड़े क्या करते हो तुम लोग? मेरी समझ में नहीं आता। आपकी बस्ती में जो भला अच्छा इंसान हो, सबके काम में आने वाला हो, उसको प्रधान बनाइए, उसको पार्षद बनाइए, उसको मेंबर बनाइए। सब आपस में मशवरा कीजिए, सब आपस में भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा, किसी बिरादरी का सब मुसलमान आपस में भाई भाई है। तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता ईमानी रिश्ता है। वैसे तो मेरी ये ससुराल है, मुजफ्फर भाई हमारे छोटे भाई के साले हैं, समझे। और यहाँ मेरा बचपना गुजरा है, यहाँ लोग सो के नहीं उठते थे, हम मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर दूर से आ जाते थे मदरसे की बुनियाद रखते थे। हमारी कुर्बानियां लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ असबाब हमें तरक्की की राहें हमवार नहीं दिखाई दी, इसलिए इलाका छोड़ के गए। जो आज हम पूरे हिंदुस्तान भर का सफर कर रहे हैं, हम ये नहीं कर पाते, यहाँ रहे उलझ जाते हैं, समझे, इसलिए हम यहाँ से गए। लेकिन कम से कम तुम अपने आपस में इत्तेफाक रखो, मोहब्बत रखो। सब ये कहाँ से मिलेगा? सीरत मुस्तफा से मिलेगा, सीरत हजरत अली से मिलेगा। मुस्तफा ने फरमाया चौथी सिफत ये है वली जमाल यहाँ है, वली दीन यहाँ। और चौथी सिफत ये है कि तुम मालदारी मत देखो, हसब और नसब को मत देखो, तुम सरमाए को मत देखो, हुस्न जमाल को मत देखो, बल्कि तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं है, ये कुरान पढ़ने लिखी है या नहीं, ये अहकाम शरीयत जानती है या नहीं है, ये जन्नती ज़ेवर किताब पढ़ना जानती है या नहीं जानती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह आप हजरात बैठ जाइए, आप घबराए नहीं, हमारी इंशाअल्लाह पूरी प्लानिंग है कि मुफ्ती साहब के साथ बाद में फौरी ही अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब किबला की इंशाअल्लाह तकरीर होगी। बाद नमाज इशा से बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आप लोगों का ख्याल रखनी है। इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब का बाद में इंशाअल्लाह लाइव साहिब की इंशाअल्लाह नाते पाक होगी। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि। वैसे तो मिंबर पाक पर जितने उलमा हैं सब हमारे सर के ताज हैं, हर गुलाब हर चेहरा अनोखा निराला है, लेकिन ये मुफ्ती हम्माद साहब ऐसी शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान भर के दौरे करते हैं। इंसान इतना बसों में नहीं दौड़ता है कि जितना ये फ्लाइट में दौड़ते, फ्लाइट सवारी के ज्यादा होते हैं। बिहार, बंगाल, बंगलोर, पूरे हिंदुस्तान भर के जहां जाइए, मुझे तो ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान के एक एक गांव में तकरीर करने पहुंचे, और तकरीर भी माशाल्लाह जलवे हैं। अल्लाह ने कम उम्र में समझे बड़ी तरक्की दी है। ये हिंदुस्तान का समझे मशहूर याफ्ता खतीब है, समझे, बहुत ही शानदार और जानदार इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा।
समझे, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जिन्होंने आज तक लाइव सुना है, मोबाइलों पे सुना है, समझे, आज इनको बिल्कुल रूबरू सामने से सुने, बिल्कुल रूबरू। आप इंशाल्लाह इनकी जब तकरीर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह इनकी उम्र में, हयात में बरकत अता फरमाए, इनके हासिदीन के हसद से इनको महफूज फरमाए, बदनिगाहियों से महफूज फरमाए। बहुत शानदार गुफ्तगू होती है। और ये तो अब मशहूर हुए हैं, समझे, इनके बाप का तो इनसे पहले से हिंदुस्तान भर में नाम है, इनके बाप के भी जलवे हैं। आज भी तकरीबन 70-75 साल की उम्र है। इस उम्र में आज भी 2 अजीम इदारे चलाते हैं, एक लड़कियों को एक लड़कों को। आज भी 75 साल की उम्र में पढ़ाते हैं, समझे। ये जहां जहां तकरीर करने गए होंगे, मैं जहां जाता हूं मैं तो उनका नाम पाता हूं, तो मैं समझो मैं पाता हूं तो ये ना, समझे। कोई साहब कह रहे थे, मुझे बता रहे थे एक बार, बोले एक साहब कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। बोले नाम रोशन नहीं किया, नाम तो मेरा पहले से ही रोशन है, बस ये है कि मेरे नाम को मेरे बेटे ने बरकरार रखा। कभी कोई मौका होता, ये तो हमारा अपना करीबी गांव है, रिश्तेदारियां हैं, तो इंशाल्लाह इनके बाप के हम जब बुलाएंगे, समझे। खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम ने, खलीफा ताजुश शरिया हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे आमिल हैं, और पूरा घराना दीनदारी का घराना है। इस इलाके में हमारी शादी हुई जब से हैं, तो कितने लोग हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें सिर्फ इस निस्बत से जाते हैं कि ऐसे घराने से आपके घर में लड़की है, समझे। तो अंदाजा लगाएंगे घर का माहौल कैसा होगा, ये कैसे होंगे, इनके बाप कैसा होंगे, इनके दादा कैसे होंगे, कैसे इनके घर का माहौल होगा। अब आप सामने से सुनेंगे तभी आपको महसूस हो जाएगा, समझे। बहरहाल मैं गुफ्तगू समेटने लगा। जब दूसरा खतीब मिंबर पर आ जाता है तो इशारा ही होता है कि बात समेट लो, समझे। तो मार्च कर रहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता है। कितनी? 4 वजहों से। माल की वजह से, हसब व नसब की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, और फिर चौथी सिफत मुस्तफा ने फरमाई वलिदीनिहा, दीनदारी की वजह से। लेकिन ये नहीं फरमाया वलिदीनिहा खाली दीनदारी की वजह से, आगे क्या फरमाया वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को मुकद्दम रखो। हम हाई स्कूल और इंटर और बीए पीएचडी करने वाली तलाश ना करें, बल्कि हम तलाश ये करें कि कुरान पढ़ी लिखी है ये नहीं है। कितनी ऐसी जवान बच्चियों को हमने देखा 20 और 25 साल की उम्र में जब बाप ने शादी कर दी तो 18-20 साल की उम्र स्कूलों कॉलेजों में आने जाने में इसने गुजार दी। अब किचन में जाकर के मोबाइल निकाल कर ये तलाश कर रही है कि बड़े की बिरयानी कैसे बनेगी और चिकन बिरयानी कैसे बनेगी। जो सीखने की उम्र खानादारी है, घर में रहने सहने उठने बैठने खाने पीने सोने जागने सब ये सीखने की उम्र थी, वो स्कूलों कॉलेजों में धक्के खाकर गुजार अब यूट्यूब के जरिए से करेंगे। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेट रहा हूँ। लेकिन भाई एक या 2 कलाम पढ़ेंगे, फौरन मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। कुछ लोगों ने बहुत बार कहा हजरत की तकरीर बहुत जल्दी कराना, मैंने बेफिक्र रही है, जब तक वो आएंगे तब तक मैं तकरीर करूंगा, उनकी आती तकरीर इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं मौला मेरी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मैं भी कलमा शरीफ